प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज मैं तार खतर ले आया हूँ SCRT कक्षा 5 में गणित का अध्याय एक है मछली उछली। तम भी उछलिया करो हो भाई। हाँ जी। तो मछली भी उछली एक बारी। अरे वह मछली के बारे में कितनी संख्या है उनकी, कौन कितनी मछली पकड़ा है, समुद्र का कांठा रहनी है, उससे संबंधित सवाल बनावा है। किस डाल की नौका में पकड़ा है, किश्ती में कितनी उसकी स्पीड से कितना टाइम लगा से, मोटर वाली स्पीड वाली नौका कौन सी से, हाथा ते चप्पू वाली नौका कौन सी से, उससे संबंधित चाल, दूरी, समय और संख्या से संबंधित आप सारी चर्चा करांगे भाई। ऑडियो भी है और वीडियो भी है इसमें मिक्स है। और भाग एक में आप ऑडियो का तौर पर तो वैसे पढ़ांगे जड़ा पढ़ने की चीज होगी, गाना एक फुड़ान का तो कोई फायदा नहीं होता भाई बड़को। जो वैसे ऑडियो का तौर पर सुनने के लिए है और जड़ा सवाल आऊंगे और वीडियो का तौर पर तारा शामी पेश हो जाऊंगा चाक मार्कर बोर्ड लेकर न। तो देखो भाई पाठ की शुरुआत करा सा पे। मछली उछली गहरे समुंदर में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। के कवा सही सुन रहा है? हाइकू। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं। एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। तो वह पानी में डला डुला लग जे निकदे कि या कि में डह पड़े है तो उस तर लहर पैदा हुआ, तरंग सी पैदा हो जैसे। और शांत था तालाब, स्थिर था, पानी टिक रहा था उसका। और मछली उफरने उठी और वापिस लौट गई, डुबकी मार गई और तालाब तरंगों से लहरों से थर्रा उठा। समझ में आया भाई या हाइकू? हाँ जी। तो ये 3 लाइना की प्रकृति से संबंधित, चाहे समुद्र की, जंगलों की, पेड़ पौधों की, हवा की, बादलों की, जो प्राकृतिक मौसम से संबंधित जो कोई कविता हो ऐसा उसने हाइकू बोलिया करा है। और जापान के लोगों ने ये बहुत पसंद से हैं। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? हाँ जी, एक कविता याद से सुनाई दो ने थोड़े है बेटा। भोली भाली प्यारी प्यारी ये मछली है सबकी दुलारी, दुनिया इनकी सबसे न्यारी, पानी में ये गोते खाती, उछल उछल कर मन बहलाती। वाह मेरे खांड की डली बेटा, ढूंढे ठा दिए तो हमने तो जमा रहा है। मछली के बारे में इतनी बढ़िया कविता, मन मोलिया बा जमा। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? सर जी, नव्यता कक्षा 1 वाली। नव्यता ने बनाई है जो कक्षा 1 में यह आकृति तुम्हारे मन में आवे से। एक ऊपर चित्र बना रखा है भाई नव्यता ने, और माया ने बना रखा है कक्षा 4 की ने। कोई त्रिभुज है, कोई आयत है, वर्ग है, इनका सारा लेकर ना मछली बनाए रखी से। और तालाब आबले मछली अंडल नागर से कौन उन्ना। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। तो एक बना कर दिखाई दोगे भाई बढ़िया ही मछली। हाँ जी। जो सबता एंडी बनाओगा भाई उसने शाबाशी मिलेगी, लाडू लाऊंगा तारा खातर जे एंडी बना दी तो ठीक से। हाँ जी। सर जी, हम तो जलेबी भी लेवांगे। जलेबी ले देंगे भाई, जलेबियां के कड़े भूखे रह गए। अगले पेज पर चलो थोड़े से। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। यूं काम तारा भाई। माँ के वैल पे, कपड़ा पे, लत्तियाँ पे, दरी पे, दीवारां पे कड़िया न कड़िया तो इसके डिजाइन पावेंगे, टोने हैं तब न वह। और ढूंढ के ना कापी में उतारने से जड़ा भी तब न मछली वर्गी कोई चीज दिखे। सर जी, मेरे स्कूल की दीवार पे है। हाँ स्कूल की दीवार पर है, और कड़ियाँ घर की दीवारों पे भी पाजेंगे, कड़ियाँ और किताब में पाजेंगे, नेट पे पाजेंगे। तो कई डाल का मछलियाँ का आकार हो ऐसे, और वो सारा तारा ध्यान में होना चाहिए भाई किस किस डाल की मछली हो ऐसे। कोई आगत लंबी, पतली, मोटी, चौड़ी, बीड़ी जो भी हैं। आगे देखो भाई, मीन का अर्थ है मछली
और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? हाँ जी मेरा भाई। अच्छा, मछली जैसी आंखें हैं उसकी। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। तो वह एक बढ़िया ही चित्रकारी तुमने अभ्यास पुस्तिका में करके न दिखानी से अकबे जिसकी आंखें मछली जैसी, यानी कि लंबी लंबी कोइया हुआ है जो अपना वो श्याई सी गालिया करती पुरानी हीरोइन वो टेलीविजन में देखा हो तो गाने में वह लंबी लंबी ही कोर सी करनी है कोइया में उस तय मीनाक्षी यानी कि मछली जैसी आंखों वाले व्यक्ति का चेहरा बन जाएगा। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? 2000 सेंटीमीटर। 2000 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना हो गया भाई? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हुआ है, 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर हो गए, 1000 सेंटीमीटर में 10 मीटर हो गए और 2000 सेंटीमीटर में 20 मीटर की भी लंबी मछली हो सका है लगभग। और 1 सेंटीमीटर की लंबी मछली कितनी होगी भाई? तारी उंगली की चौड़ाई है बस, जितनी उंगली इतनी चौड़ी 1 सेंटीमीटर होगी। है फूटा हुआ है ना जो अपना वो 15 सेंटीमीटर का हुआ है और उसमें 1 हिस्सा 1 सेंटीमीटर हो गया। आगे देखो भाई, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? 20,000 गुना लंबी। 20,000 गुना लंबी होगी भाई वाह। क्यों? एक तो ये है 1 सेंटीमीटर की और एक है 20,000 सेंटीमीटर की। तो सबसे छोटी मछली और सबसे बड़ी मछली क्या गुना फर्क हो गया उनका? 20,000 गुना का फर्क हो गया। और ये छोटी छोटी बात सारी कठिए समझा देंगे तारता यहाँ ऑडियो है तो या वीडियो के तौर पर बोर्ड पर कट्ठा ले लेंगे इस पाठ का मुख्य मुख्य सारांश काट के। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती हैं। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा? सर जी मान लिया मेरा वजन 40 किलोग्राम है और मेरे जैसे 12 बच्चे और हैं, उनका वजन उसका है 500-400 किलोग्राम। तो उस व्हेल मछली का भी वजन तो 500-400 किलोग्राम होगा। 500-400 क्यों करो होगा भाई? इसमें तो यह बात आ रही थी अकबर तामे 12 बालक ऊपर तली खड़ा कर दिया खंबे की डाल है। वो तो तामे कितने मोटे हो? थोड़े से मोटे हो ये। हाँ जी। अरे यो खंबे की तरह यूं खड़े हो जगह तो पतली, इतनी पतली थोड़ी है मछली। वाह वह तारे की डाल यूं पतली थोड़ी है बनाई खंबे के रूप में। उसकी मोटाई भी तो देखो कितनी है। अपना घर का एक कमरा में आवा भी कोई नहीं, इतनी मोटाई है उसकी। तारे की डाल यूं पतली थोड़ी है बनेगी, 12 बालकों के बराबर है। 12 बालकों का वजन मान लिया 500-400 किलोग्राम है लेकिन वह लंबी इतनी है, मोटी भी तो है वह तरता है। तारा इतनी मोटी थोड़ी होगी वह वैसे। हाँ जी आ गया समझ में। है क्या? तो उसकी मोटाई का वजन देखो कितना हो गया, कई 1000 किलो बैठेगी। आगे देखो तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। ऊ कर रे ऊ के ओ है इतनी भारी। तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? 29 किलोग्राम। तेरा रे? 35। अच्छा, तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग खालिस्तान किलोग्राम होगा। कितना होगा भाई अंदाजा? सर जी लगभग 300 या
400 किलोग्राम है। 350-400 किलोग्राम बैठेगा भाई 12 बच्चा में तारा में वजन है। लेकिन अगर तार है कि तरिया 12 बच्चों की लंबाई है तो उसकी मोटाई भी तो ज़्यादा है व्हेल की, इसलिए उसका कई हजार किलोग्राम वजन बैठ गया। व्हेल शार्क का वजन है तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? सर जी लगभग 15,600 किलोग्राम है। 15,600 किलोग्राम ज़्यादा वजन होगा उसका। क्यों? उसका कितना वजन बता रखा है मछली का? 16,000 किलोग्राम है। उसका तो 16,000 किलोग्राम है और तारा 12 बड़का का आया था लगभग 400 किलोग्राम है, तो उसका कितना ज़्यादा होया? 15,600 किलोग्राम ज़्यादा वजन होया उसका। तरता है 12 जने था मिलकर ना भी। मछली की पूंछ, व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? हाँ जी। तो कौन सी मछली है भाई व्हेल इसमें? सर जी ऑरेंज और इसका निचरली। ऑरेंज और इसका निचरली। और मछली का स्कूल, मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? हाँ जी। भाई स्कूल में अपने कोई डर नहीं है, अपने टीचर होते हैं, अपने सहपाठी हैं और जानकार होते हैं सारे, अपने के डरो था स्कूल में, तो सुरक्षा तो सही उनने भी सुरक्षा महसूस हो। ऐसे क्यों? कोई बड़ी मछली ताकि एक एक न खा नहीं जावे, जहाँ तक वह कट्ठी रहना पसंद करें ऐसे। तो आगे देखो भाई, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। देख रहा है चालाकी? छोटी मछली हो गई नहीं, वह अबले पानी पी लिया है समुद्र में तय, और फूल जो है न्यू लगा है जनों को गणी बड़ी है, और कोई दूसरी बड़ी मछली उस तर डर जो है कि या तो गणी बड़ी है इसके को नहीं हाथ लांदी मैं कदे या मन न खाए जाए। तो चलाको है मछलियाँ भी। देख लो, जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। तो भाई कई ढाल आकृतियाँ दे रखी हैं, वृत्ताकार है, गोलाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, चांद के रूप में है, शंकु के रूप में है। इनका उपयोग करते हुए मछलियाँ बनानी है। एक तो यह छोरी बनाने लग रही भाई, एक यू अंडाकार का और त्रिभुज का प्रयोग करते उन्हें मछलियाँ बना दी, पाँखी बना दी नीली नीली इसकी। आगे है भाई समुद्री अर्चिन, यू मछली का रूप हो है किस्म का। एक लोबस्टर हुआ है भाई नहरे डाल की मछली हुआ है, या एक लाल स्नैपर हुआ है भाई और डाल की मछली देखियो। एक ईल मछली है भैया सांप की तरह। अगला पेज पर ऑक्टोपस हुआ है, या भी एक टाइप की मछली हुआ है सब भाई। एक ना खांदी को नहीं बेटा, ये अपना आकृति अलग अलग है, क्यों लागा जनों को नहीं बड़की लीची जनों को खाए जंगी हैं, लेकिन अपना समुद्र में रवा है, अपने डाल के जीव हैं प्रकृति ने बना रखे हैं। एक सीपी है, या भी मछली हो एक किस्म की सीप है जो अपना ऊपर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ते हैं नहीं, और वो गला में बांधा कर हैं बालक का है डोरा में। एक है भाई झींगा मछली, अबले पैर से हैं गिजाई की तरह। एक परट मछली हो है अच्छी मोटी सी फुदरी कुप्पा सी। एक कतल मछली हो है भाई, कतल मछली का एक पूंछ सी हो है, 2 ये लंबे लंबे है मूछ सी होगी पाछ जारी। एक जैली मछली है भाई, टोपी सी है किस्म की। और भाई एक सिल्वर पर प्रिंट है, एक है यह मछली बड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हुआ है इसकी पतंग का रूप में। और एक केकड़ा हुआ है, यू भी मछली का रूप हो जो एक किस्म का भाई देखो 8 पैर हुआ है इसका, 4 नूना 4 नूना, तो यू मकड़ा बरगा है किस्म का। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? अच्छा, तो भाई यह कई डाल के समुद्री जानवर है किस्म के, इनमें ज़्यादातर मछलियों के रूप ज़्यादा हैं। स्क्विड है, कतल मछली है, परट मछली है, झींगा मछली, इनके नाम याद कर लो। 5-7 प्रश्न आएंगे तो उनमें बताने पड़ेंगे, और पेपर में आएंगे तो लिखने पड़ेंगे। मछुआरे और उनकी नाव,
तुम में से कितनों ने समुंदर देखा है? सर जी मैंने तो कौन देखा। इबकड़ा दिखा के लावांगे बेटा, आपने बम्बई ले जाएंगे, बंगलोर में, चाहे फिर चेन्नई ले जाएंगे। दक्षिण भारत में हिंद महासागर से नूना तो अरब सागर लगा है, और नूना बंगाल की खाड़ी। मानचित्र देखा करो, उसमें जो लीला ले दिखा रखा है वो सारा समुंदर है। और इबकड़ा टूर पे ले जाएंगे और समुंदर में मछली दिखा के लावांगे तुमने। इसे तुमने कहाँ देखा? ये लोग तो टेलीविजन में या फिर किताबों में देखा से। क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? सर जी फिल्मों में देखा है वैसे। कभी कभार कोई मूवी में देखा है। तो तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा? सर जी 300-400 मीटर नीचा। तो भाई बेरा ने इसकी गहराई का तो अनुमान नहीं कोई नहीं। बहुत गहरा हो वैसे, गोता तो ला नहीं सकते वैसे। गहराई मापा तो इसकी 100, 200, 300, 400 मीटर गहरा तो हो ही जा वैसे। सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में है भाई, मालूम करो। तो आप किताबों में पढ़ेंगे तो उसका बेरा पटेगा। अपने मालूम करने का मतलब है बेरा पढ़ना। क्या तुम्हें तैरना आता है? ना जी। क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? लगता है जी। लपेटा में आगे तो गले ले जाएगा समुद्र बह के भाई, नेड़े नहीं लगना, बहुत खतरनाक है लहर। सर जी मैं तो जानते ही को नहीं। और भाई कई बालक है गर्मिया में इक्का करके ना और तालाब तलूबा पे जोड़ों पे रजबाए में नहर में तैरन बिग जाए हैं, डूब जाए, हादसा हो जाए। कई बार अखबार में पढ़ा, समाचारों में सुना। तो सावधानी रखनी चाहिए। अगर नहीं तैरना आंदा है तो इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ जी। आगे देखो भाई, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? सर जी 5 या 10 मीटर ऊपर है। 5, 7, 2, 4 मीटर। अगर सुनामी आ जाए तो भाई 8 मीटर ऊंचे भी उठ सके हैं। अपनी बिल्डिंग मकान भी डूब जाए, इतनी बड़ी बड़ी लहर भी आ जाए। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। भाई नाव में बिगे हुए किश्ती में, अरे ऊंची ऊंची लहर उठी ऊपर नीचे नाव नौका लाएगी उनकी, तो जिंदगी खतरा में आ जाए है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बड़कों देखो, ये मछली पकड़ने जावा है, अपनी ज़िंदगी भी जोखिम में डालना ही है। मछली पकड़ना इनका रोजी रोटी या धंधा एक तरह से व्यवसाय है, और इसके लिए जान भी जोखिम में डालना से। लोग बोट ये लकड़ी की लंबी सी किश्ती बना रखी है भाई। देखो लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो ऐसे, तो 4 किलोमीटर में कितने मीटर हो भाई? 4000। 4000 मीटर हो गए। और तारी लंबाई लगभग कितनी है? 1.5 या 2, 2.25, 2, 2.25 जितना भी हुआ है। तो अच्छा लंबा हो तो 2 मीटर के आसपास भी हो जे है आदमी, और नहीं तो भाई तुम्हारी लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होएगी। समझ में आया भाई? हाँ जी। तो 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? ये सारी बात आप बोर्ड पे कराएंगे इब्बे, कदे नहीं सोचो बाद में करावांगे। अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। जे भाई अच्छा साइंस समसाइंस हो जे डाक कम डाक है, तो भाई 1 घंटा वहाँ पे मान लिया 4-3 किलोमीटर जा सका, हाँ 5 किलोमीटर भी जा सका सा। और जे आस्ते आस्ते मिनक मिनक चालना कीड़ी की चाल है, तो भाई आधा किलोमीटर भी को नहीं जाया जावा। वो तो चाल पे बात है, कितना स्पीड तेज करो और कितनी कम करो। सो इसी तरह कोई भी एक तो आस्ते आस्ते साइकिल चल रहा है, और एक तेज रॉकेट हवाई जहाज बस रेल चल रहे हैं। तो स्पीड का फर्क है, वो कितनी दूर जा सका है 1 घंटा में। समझ में आया? हाँ जी। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। ये हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो प्यारे बड़को, जाड़ा सूरज उगा है नहीं, सवेरे उठ कर खड़े हो जाओ भाई।
जतोड़ सूरज उगा है उसका शामी मुंह करके न खड़े हो गए तो शामी तो होगी वह परवा पूर्वी दिशा, और उस तक पीठ की तरफ होगी पश्चिम दिशा, और जो अपना सज्जा हाथ होगा जिस हाथा पे लिखा करा सा वो होगा भाई अपना दक्षिण में दायां हाथ, दै से दक्षिण दै से दायां, तो दायां हाथ होगा दक्षिण में, और उसका उल्टा हुआ है बायां हाथ। दो तो हाथ हुआ है, पांच हाथ हुआ है रे ना जी। अगले अगले सही जवाब देवा है भाई। ये तो भाई बायां हाथ तो या अपना दाएं का उल्टा उत्तर दिशा में, और दक्षिण में हो गया दायां हाथ, और शामी होगी पूर्व दिशा, और उल्टी होगी पीछे पश्चिम दिशा। तो सूरज की ओर मुंह करके खड़ा हो, और उसमें देखो भाई तुम जहाँ कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो पूर्व में देखना है किसी का घर दिखाई देगा, कोई मान लिया बादल बुदल भी दिखाई दे सके हैं, सूर्य उगता हुआ दिखाई देगा, प्राकृतिक मनोहर दृश्य दिखाई देगा, और साथ के साथ में अपना कोई पेड़ पौधे या पक्षी चहचहाते हुए कलरव करते हुए सुन सके से। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली दो चीज़ों के नाम लिखो। ये पाछे देखो भाई मुड़कन सूरज उगल लग रहा है जब उस टाइम पे, तो पाछे के क्यों वैसे जो शुक्र तारा है अपना वो दिखाई दे इसका है, क्योंकि वो सूरज की उल्टी दिशा में हुआ है। इसी तरह अगर सुबह सुबह बाई चांस अगर बारिश हुई होगी यार इंद्रधनुष निकला हुआ हो वो भी दिखाई दे सका है उल्टी दिशा में, सूरज तय पश्चिम में दिखाई देगा क्योंकि सूरज पूर्व में लकड़ा सा है। इसी तरह आप बादलों की घटा या कुछ और भी चीज़ें देख सको। सो समझ में आवा है कुएं में घा जोड़ रहा हूँ बुलबुल पर है। आवा है जी। वाह कितनी मछलियाँ, वाह कितनी मछलियाँ। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज़्यादा मछलियां मिल सकें, वहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखो। एक लोग बोट तो आई थी अच्छी लंबी सी, वह लकड़ी की बनी उड़िया, दो चित्र दे रखे हैं इसके 6 पेज पे, अरीब एक अपना तड़ाई पेज दे रखा 7 पेज पे इस नीचे। इसमें भाई कोई मोटर बोट वगैरह लगा रखी है जिसमें मोटर के बल पर चल या चप्पू को नहीं चलाना या और डूंगा लग जाए इसका है समुद्र में। हवा का प्रभाव इस पर कम पड़ा है, तेज चल रहा है भैया। जे तेज चलेगी तो तोड़ी जाएगा आ जाएगी, यार जे आस्ते आस्ते चलेगी वह मिनक मिनक फिर वह लेट आवेगी कड़ियाँ डूंगा जाएगा ना समुद्र में। कुछ नावों में मोटर लगी होती हैं और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक चाल से चलती हैं। उसकी तो चाल आई थी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मैंने प्रत्येक हर एक घंटा में 4 किलोमीटर जावे सवा। और यह मोटर वाली नाव इतनी बार में 20 किलोमीटर जाओगी, यानी कि एक तो 1 घंटा में 4 जाओ और एक 20 जाओ। कै गुना ज्यादा होगी भाई मोटर वाली नाव की चाल है? 5 गुना। ये गला पछले पछले तेज बोल रहा है। तो भाई 4 किलोमीटर का 20 किलोमीटर 5 गुना होगी, 4 5 20, यानी कि वाह 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाओगी तो समय 5 गुना कम ले होगी वाह। जो या 1 घंटा में मान लिया 4 किलोमीटर जाएगा ना हुआ है तो वह 20 किलोमीटर जाएगा आ जाएगी, इतना में डूंगा भी गिजेगी समुद्र में। यानी कि मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? हम जानते हैं कि मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 3.5 घंटे में कितनी गई भाई वाह? 70 किलोमीटर। भाई 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर जाओगी। 1 घंटा में 20, 2 घंटे में 40, 3 घंटे में 60। देसी हिसाब है मेरा रे, बूढ़िया का हिसाब तो फड़ा रहे हो जो नहीं कढ़ना आंदा। 3.5 घंटे में यानी कि अगला आधा घंटा में 10 किलोमीटर और भी 70 किलोमीटर जाओगी वाह। 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? ये सारी चीज़ें बोर्ड पर कराई जाऊंगी इब्बे बसले। तो भाई 1 घंटा में 20 किलोमीटर जावा हुआ तो 4 घंटे में 80 किलोमीटर बिकी और 4 घंटे लग गए और 5 किलोमीटर जाने में चौथा हिस्सा और लग जाएगा घंटा का, यानी कि 15 मिनट और लगेगी। तो इसका मतलब है 4 घंटे 15 मिनट। क्या बोलिया करा उसने? 4.25 घंटे में वह 85 किलोमीटर जावेगी। तो भैया 7 पेज पर नीचे दिखा रखी है चप्पू वाली बोट है।
और डांकम डांक हो रहे हो बता मैं तो जमा भाई 8 पेज पे आएगी इसमें दिखा रखे है भाई हैं मोटर बोट, दूसरी भी मोटर बोट है देखो भीतर मछली भी पड़ी से और कई आदमी ये इसने सामान लाग रहे से। और एक है भाई लंबी पूंछ वाली नाव, बड़ी पुंजड़ है एक किस्म का इसका पीछे यूँ लगा जन को यूँ कोई पक्षी है बड़ा। और फिर एक है भाई बड़ी मशीनी नाव, ट्रोलर बोल रहे हैं इसने, क्या बोला है ट्रोलर। तो 4 डाल की नाव तो इसे पाएगी, चप्पू वाली नाव है, लंबी पूंछ वाली नाव है, मोटर बोट है और बड़ी मशीनी नाव आएगी। तो आगे देखो भाई क्या होया, लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुन्द्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। तो वह जो छोटे मछुआरे हैं यानी कि छोटी नावा में जावा है वह तो बच्चा ना छोड़ दिए हैं, और जो यहाँ गहरा समुद्र में जावा है मशीनी नाव लेकर यह छोटे बच्चा ने भी पकड़ लिया है बेचारिया ने। सर जी मैं बताऊं ये कहता छोड़ दिया है उन्ना बड़ा होने खातर फेर पकड़ लेंगे। हाँ ताकि वो बड़े हो जाए फिर पकड़ ले, बड़े हुए पास ज्यादा के बेचेंगे वह ज्यादा वजन हो जाएगा उनमें। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। आगे की सोचा है भैया, तो रोज की 4-4 किलोग्राम काटने लग गए तो थोड़ी समझ जाएंगी वह। आगे देखो भाई, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर एक रिपोर्ट लिखो। अपनी अभ्यास पुस्तिका में न्यू लिखना है अब भाई मछली क्यों घटने लग रही है, एक कारण बता इसको हो बता मैं कोई भी। हाँ जी, मछुआरे इन छोटी मछलियां ना भी पकड़ ले जाए। छोटी मछलियां ना पकड़ लेंगे तो सारे सौदा सीत का ले जाएंगे तो समुद्र में रहोगा के। दूसरा भाई जो कूड़ा कचरा हुआ है या कीटनाशक पदार्थ हुआ से या फिर प्लास्टिक की चीज़ हुआ से वह समुद्रा में बिगजे हैं, नदियों द्वारा बह के शिविरों में शेर हो रहे और वह समुद्रा में जीव जंतु न खाओगे तो वह मर जाए शायद मौत। तो भाई समुद्रों में मछलियों के ऊपर खतरा मंडरान लग रहा है। और इससे संबंधित 1-2 वीडियो छोटी सी सवाल और इससे अगले जितने भी सवाल आएंगे वो वीडियो के तौर पर तारा शामी प्रस्तुत करे जाओगे। भाग 2 में इसका पाठ का निचोड़ काटे लेवांगे बसले चाल दूरी समय यह चीज नहीं भूलोगे भाई, तो मैं जमा गारंटी है। अपना नाम बेसंग भूल जियो। ही प्यारे बच्चों फिर गेड़ा मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे, और यह पहली ऑडियो है, ऑडियो वीडियो के रूप में इंग्लिश और गणित और करा जाओगा। हिंदी पूरी हो ली है, EVS चल रहा है तो फिर चक्कर मारना है हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। बोलो बच्चों जय हिंद। जय